दोस्तों हरियाणा में कई सारे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिसको मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताते रहता हूँ। जैसे कि दिल्ली पानीपत RRTS कॉरिडोर, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, इस तरह के कई बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं जिन पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। आप चाहे तो हरियाणा के हमारे 2-4 वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा के न्यू अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में, जो बिल्कुल नए हैं। तो आइए लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नंबर 1 पर है विजन सिटी। गाइस, गुरुग्राम के सेक्टर 88 में द्वारिका एक्सप्रेसवे और पटौदी रोड के जंक्शन पर लगभग 121 एकड़ में स्थित द्वारिका एक्सप्रेसवे से सीधे पहुंचा जा सकता है और गुड़गांव और दिल्ली से भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर स्थित है। अगर आप हरियाणा के विजन सिटी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करना, इस पर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। नंबर 2 पर है IMMLH। यह परियोजना महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल के नांगल चौधरी में 886 एकड़ में फैली हुई है। यह पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे से सटा हुआ है। इसे NICDC और HSIIDC के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित किया जा रहा है। 686 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर परियोजना MPV को हस्तांतरित कर दी गई है। परियोजना के चरण 1 के लिए सड़क, रेल, बिजली और पानी से संबंधित कनेक्टिविटी परियोजनाएं वर्तमान में चल रही है। चूँकि यहाँ पर हम लोग कई सारे प्रोजेक्ट पर बात करने वाले हैं, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहेंगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नंबर 3 पर है ग्लोबल सिटी। गुरुग्राम मानेसर शहरी परिसर के सेक्टर 36B में लगभग 1002 एकड़ में स्थित इस शहर को ग्लोबल सिटी के रूप में जाना जाता है। साइट की प्राथमिकता पहुंच राजमार्ग 26 यानी कि पटौदी रोड और उत्तरी परिधीय सड़क यानी कि NPR NH248BB से है और दूसरा पहुंच खंडसवा गांव की सड़क से है। नंबर 4 पर है EMC। यह सोहना के एकीकृत मॉडल टाउनशिप में 500 एकड़ से अधिक क्षेत्र में स्थित है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश राज्य के निकट KMP एक्सप्रेसवे से सटा हुआ है। नंबर 5 पर है इंडेकोर सिटी। हरियाणा के नू जिले में IMT सोहना के भीतर 139 एकड़ से अधिक क्षेत्र में स्थित यह स्थल NH248A और KMP एक्सप्रेसवे के चौराहे पर है, जो गुरुग्राम के सोहना चौक से लगभग 36 किलोमीटर दक्षिण में और दिल्ली के IGI हवाई अड्डे से 48 किलोमीटर दूर है। नंबर 6 पर है जापानी छात्रावास। गुरुग्राम के सेक्टर 16 के औद्योगिक विकास क्षेत्र के कोने पर 3.85 एकड़ से अधिक भूमि पर स्थित NH48 के पश्चिम में और MDI के सामने एक प्रमुख भूमि है, जहां पर जापानी छात्रावास को बसाया जा रहा है। यहाँ पर हमने कुछ स्पेशल सिटी के बारे में बताया, जो कि स्पेशली हरियाणा के गुरुग्राम रीजन में आते हैं। अब बात करते हैं हरियाणा के और डिफरेंट प्रोजेक्ट के बारे में। अभी हाल ही के बैठक में 150 बिस्तरों वाले ISIC अस्पताल के लिए भूमि आवंटन के मुद्दे की भी समीक्षा की गई है। मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन को हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम इनके साथ चर्चा कर जल्द से जल्द उपयुक्त भूमि तलाशने के निर्देश दिए हैं। हिसार में 100 बिस्तरों वाले ESI अस्पताल के निर्माण के संबंध में मुख्य सचिव को बताया गया है कि अस्पताल की स्थापना के लिए भूमि आवंटन का पत्र संबंधित प्राधिकरण को भेज दिया गया है। रेवाड़ी जिले में एम्स माजरा के निर्माण के लिए आवंटित भूमि पर कुछ अतिक्रमण के मुद्दे पर रेवाड़ी के उपायुक्त ने बैठक में बताया कि रेलवे ने आश्वासन दिया है कि 15 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। DHBVN के MD ने मुख्य सचिव को 1 महीने के भीतर एम्स माजरी परिसर से गुजरने वाले बिजली के खंभों और लाइनों को स्थानांतरित करने का आश्वासन दिया है। तो ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट है। नंबर 8 पर है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की स्थिति, जिसके लिए यमुनानगर के उपायुक्त ने आश्वासन दिया है कि भूमि मुआवजे का मुद्दा जल्दी सुलझा लिया जाएगा। हिसार में अवाडा आदमपुर और सौर परियोजनाओं के निर्माण पर मुख्य सचिव को बैठक में बताया गया कि ग्रिड कनेक्टिविटी के रूपांतरण का मुद्दा 1 महीने के भीतर हल हो जाएगी और हरियाणा वाले रीजन में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम और आगे निकल जाएगा। नंबर 9 पर है एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब। रणनीतिक रूप से स्थापित इस लॉजिस्टिक हब को NCR, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान क्षेत्र के कुछ हिस्से से माल की आवाजाही के लिए समेकन बिंदु के रूप में स्थापित किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट उत्तर भारत में सबसे बड़ी सुविधा प्रस्तावित 2030 तक 1.39 मिलियन TEU की सीमा में यातायात को संभालने की उम्मीद है। ये दक्षिण हरियाणा में स्थित है। इसका मुख्य घटक यहाँ पर कंटेनर फ्रेट स्टेशन बनाया जाएगा, कस्टम बॉन्डेड और घरेलू गोदाम को बनाया जाएगा, रेलिंग साइडिंग, ट्रैक पार्किंग, ऑटो जोन, कंटेनर हैंडलिंग सुविधा, इन सबको लगाया जाएगा। विकास मॉडल की बात करें तो इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के विभिन्न रूपों के माध्यम से बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है।
नंबर 10 पर है गुड़गांव मानेसर बवाल यानी कि MRTS। इनके बीच मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को तैयार किया जा रहा है। गुड़गांव मानेसर धारूहेड़ा और बवाल औद्योगिक टाउनशिप के बीच उच्च गति संपर्क प्रदान करने के लिए गुड़गांव मानेसर बावल प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। एलिवेटेड, सेमी एलिवेटेड और ग्राउंड ट्रैक पर दौड़ना, मेट्रो और उप शहरी रेल प्रणालियों पर आधारित इस ट्रैक को तैयार किया जाएगा और बताया जा रहा है कि 2040 तक प्रतिदिन 1.16 से 2.24 मिलियन यात्रियों के आवागमन की उम्मीद है। इस पर परियोजना को एक SPV के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा, जिसे हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और DMICDC द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया जाएगा। इसका पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर हमने कुछ नए इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर बात किया। इसके अलावा भी हरियाणा में कई सारे बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं, जैसे कि द्वारका एक्सप्रेस भी बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। दिल्ली पानीपत RRTS पर भी काम बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। इस पर मैंने अलग से ये वाला वीडियो अपलोड किया है, आप चाहे तो जाकर के देख सकते हैं। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पर भी काम चल रहा है। इसका काम कहाँ पहुंचा है आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा में NH48 पर फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। औद्योगिक एवं शहरी विकास किया जा रहा है, जहाँ पर एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब को तैयार किया जा रहा है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। विजन सिटी के बारे में मैंने आपको बताया। एक इंडेकोर सिटी है जो कि हरियाणा के नूह जिले में IMT सोना के भीतर NH248A और KMP एक्सप्रेसवे के चौराहे पर स्थित है, जहां पर इसको तैयार किया जा रहा है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तो काम चल ही रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो हरियाणा में कई सारे बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं। अगर आप हरियाणा के और भी टॉप 10 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करना, उस पर मैं अलग से और अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।